और जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर, तो महीन चादर जो आत्मिक संसार और भौतिक संसार के बीच में थी उसको यीशु मसीह ने फाड़ दिया। हे पिता इन्हें क्षमा कर। अब जो पवित्र आत्मा आदम को अदन के बगीचे में छोड़ गया था और आदम के आत्मा से जब पवित्र आत्मा चला गया तो आत्मा के साथ साथ पवित्र आत्मा के जाने से उसके मन के अंदर जो पवित्र आत्मा का प्रभाव था, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जैसी आत्मिक अनुभूतियां भी जो स्वर्ग तक पहुंचने की सीढ़ी है, परमेश्वर के साथ संपर्क बनाने की सीढ़ी है, वो सीढ़ी टूट गई। पवित्र आत्मा का पलायन और 9 अनुभवों का गायब हो जाना, ये एक पतली महीन चादर के द्वारा अब ना तो पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा में आ सकता है और ना ही पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न 9 आत्मिक अनुभूतियां मनुष्य के अनुभव में आ सकती हैं। इसे ही मृत्यु कहते हैं। जब यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, तब वो महीन चादर हटा दी गई। अर्थात जब अब तक पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर आ नहीं सकता था, उसके लिए रास्ता खुल गया। Now everyone, those who are live on the face of this earth is worthy to have the encounter with the Holy Spirit, because the sin has forgiven through the prayer of Christ on the cross. आपके लिए प्रभु, ये बहुत सिंपल शब्द है ये, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, परंतु आप नहीं जान पा रहे हैं इस क्षमा के पीछे 4000 साल तक मनुष्य का संपर्क परमेश्वर से टूटा पड़ा रहा। पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा को छू नहीं पाता था, हमारा डीएनए गंदा था। इस क्षमा की प्राप्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रार्थना का सदुपयोग किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर। आपको मालूम होवे इस प्रार्थना के बाद पवित्र आत्मा अब मनुष्य की आत्मा के अंदर आने के लिए अपना बंद रास्ता खुला हुआ देखता है। अब इसका नतीजा, और जैसे ही प्रभु ने इस पहली वाणी को कहा तो यहां एक और दूसरी वाणी का कर्तव्य यहां दिखाई देता है, जो 23वें अध्याय के 42 पद से हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। और जब उसने कहा हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अब ये जो 2 डाकू हैं, दायां और बायां लटके हैं, जरा ध्यान दो, 2 डाकू हैं। मतलब ये जो 2 डाकू लोग हैं, ये दोनों डाकू संसार की प्रतिनिधित्वता करते हैं। सिंफुल वर्ल्ड, they are representing the sinful universe, पापी संसार की प्रतिनिधित्वता करते हैं। अब ये दोनों डाकुओं में भी कलाकारी है। एक और तो डाकू प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये दोनों के दोनों डाकू आजू बाजू लटके हैं। यहां पर 29वें पद में से पढ़ो, 39 में से, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीहा नहीं? अभी देखना, सामने वाला मरने की कगार में है और निंदा कर रहा है। ये संसार का पहला मुखौटा है, मर जाएंगे पर निंदा नहीं छोड़ेंगे। और इस निंदक डाकू के पीछे एक बड़ा भारी संसार छुपा हुआ है, जो जानबूझ करके कि ये परमेश्वर का पुत्र है, उसने चमत्कार के बारे में सुना था, भले ही ना देखा हो जेल में, पर सुना तो था। ये संसार भोगी इंसान है, तो उसने प्रार्थना करके कहा
यदि तू मसीहा, यदि क्या तू मसीहा नहीं तो फिर तू अपने आप को बचा। अच्छा, ए भाई, तू यीशु को बचने के बारे में क्यों चिंता करता, तू अपनी देखना। नहीं बोले, इसके चक्कर में मैं भी बच जाऊंगा। तो यहां पर डाकू क्या बोलता है कि क्या तू मसीहा नहीं तो फिर अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा, क्योंकि वो इस संसार में जीना चाहता था। जरा ध्यान दीजिएगा, आज बहुत से लोग हैं जो इस संसार में जीना चाहते हैं, इसी संसार में जीना चाहते हैं और आगे वाले संसार से उनको कोई लेना देना नहीं है। हम बाहर वालों को छोड़ दें, हम अंदर वालों से बात करें। आज जो अंदर है ना, जो प्रभु को जानते हैं कि वो मसीहा है, उनका जो मोटिव है, उनका जो लक्ष्य है, वो ये है, इस डाकू, पहले डाकू का उद्देश्य था तू बच तो तेरे चक्कर में मैं भी बच जाऊंगा, मुझे तेरे बचने से कोई लाभ नहीं है, मैं बचना चाहता हूं, इसलिए तेरे बचने की आशा लगा करके यदि तू क्रूस से उतर आए तो मेरे को भी उतार देगा, मैं बीबी के पास जाऊंगा। और दो को तो निपटाना बाकाया रह ही गया है भाई, जिसने मुझको झूठे झूठे इंजाम में फंसाया था। अब वो झूठा था कि सच था वो मुझे नहीं मालूम, है ना। ये नंबर 1 वाला डाकू क्रूस से उतर करके फिर से इसी वाले दैहिक जीवन में जीना चाहता है। ठीक है, परंतु फिर अब उसका दूसरा और एक और डाकू है, तो दूसरे डाकू ने उसे डांट करके कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता। अरे बाप रे, अब जरा देखना, यहां ये जेल में लड़ तो रहे ही रहे थे, परंतु